फ्रेंड्स, जैसे कि बेटा हम पहले से जो है एग्जाम्पल कर रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट जो कि आपका है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, उसके हमने एग्जाम्पल अभी तक जो कंप्लीट किए हैं अपनी लास्ट वीडियो में, वो 1.6 तक हमने एग्जाम्पल सभी कंप्लीट कर लिए हैं। तो यदि किसी स्टूडेंट्स के कोई एग्जाम्पल मिस हो चुका है तो वो जो है प्रीवियस जो वीडियो बनी हुई है उनको देख सकता है। ठीक है, और आफ्टर डैट आप जो है इस एग्जाम्पल से 1.7 जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी की बुक चैप्टर फर्स्ट से हम जो है न्यूमेरिकल्स जो है लगा रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए करते हैं आज की क्लास की स्टार्ट। ठीक है, शुरुआत करते हैं इस क्लास को और ध्यान से अपना जो है समझिएगा क्वेश्चन को। यदि कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, देखिएगा बेटा एग्जाम्पल नंबर 1.7 इसमें बोला क्या गया है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एज शोन इन फिगर ए। ठीक है, सो द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड एंड ए प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। फिगर बी में आप देख सकते हैं। सो कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। सो कंट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। सो यहाँ देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको जो है दो डायग्राम दिखाए गए हैं। एक डायग्राम ए है और दूसरा डायग्राम बी है। पहला जो डायग्राम है इसमें जो कंसीडर किया गया है इसको बोला गया है इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोला गया है, इलेक्ट्रॉन। और दूसरा जो डायग्राम है उसमें ये जो बोला गया है इसको, ये क्या है बेटा, ये है प्रोटॉन। ठीक है, तो इसमें ये समझाया गया है क्वेश्चन में कि जब इलेक्ट्रॉन जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे की तरफ आ रहा है, अब आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है बेटा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, अब हम जानते हैं सभी कि कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ समझा दूँ कि कॉन्सेप्ट हम जो है क्या यूज़ करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हमने एक जो है चार्ज पार्टिकल रखा है। सपोज डैट वो आपने प्रोटॉन लिया है, तो प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगता है उस फोर्स की जो डायरेक्शन होती है बेटा वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, और यदि इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक आपने जो इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया है, ये क्या था, पहला प्रोटॉन और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगता है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। ये कॉन्सेप्ट है इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब यूनिफॉर्म, ए पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ ये डायग्राम की, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ लगा हुआ है, यानी कि ये सारा का सारा क्या है, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है सारा का सारा। ठीक है, और ये क्या है, सारा का सारा नेगेटिव। तो जाहिर सी बात है बेटा जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ऊपर की तरफ होगी, और जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर जो फोर्स लगेगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी। ठीक है, अब साथ ही साथ डायग्राम बी को भी समझते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स कर दी गई, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया। और जो चार्ज पार्टिकल पहले इलेक्ट्रॉन हुआ करता था, अब वो पार्टिकल आपने क्या लिया है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन लेने से क्या होगा कि प्रोटॉन वाले केस में मैंने यहाँ पे बताया है, ये आपका प्रोटॉन है बेटा। प्रोटॉन पर जो फोर्स लगता है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, और इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन पर जो फोर्स लगेगा वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगेगा। आई होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको क्वेश्चंस को समझ में आसानी से आया होगा। अब क्वेश्चन में बोला ये गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है वो दे रखी है 2 × 10⁴। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो लिख लेते हैं। सो जो वैल्यू गिवन है आपको दे रखी है, एक तो जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आप जो है s = कंसीडर कर लीजिएगा।
ये आपको 1.5 क्या दे रखा बेटा, 1.5 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है यहाँ से। ये डिस्टेंस आपको जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो डिस्टेंस है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच ये डिस्टेंस दे रखी है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ S इक्वल टू आपको गिवन हो गया 1.5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में साथ के साथ कन्वर्ट करिएगा, 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखा है E इक्वल टू वो है 2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, इसके बाद और इसने क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, बस डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। अब आप जो है इसके बिहाफ पर टाइम आपको जो है फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रॉन के केस में टाइम कितना लगेगा जब इलेक्ट्रॉन जो है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है इस डिस्टेंस के एक्रॉस। ठीक है, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन के दौरान जो टाइम लगने वाला है वो कितना लगने वाला है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये मैं ए पार्ट मान लेता हूँ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको मैं बी पार्ट कह देता हूँ टाइम ऑफ प्रोटॉन। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। सो यहाँ पर देखिएगा 4 हम लेकर चलते हैं 4 इलेक्ट्रॉन के लिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बने रहिएगा क्लास में, एक एक बात आपको आज समझ आने वाली है इस क्वेश्चन की। ठीक है, अब सभी जानते हैं कि जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वैल्यू -1.6 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, और मास ऑफ ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं 9.1 10⁻31 किलोग्राम, ये सब जानते हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ दोबारा से इस डायग्राम को। जो ए पार्ट है ये मैंने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शो किया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ पर बेसिकली माइनस का ई जो है कंसीडर किया हुआ है, तो माइनस का ई यहाँ पर जो क्वेश्चन में भी दिया हुआ था वही मैं लेके चल रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो फोर्स, क्योंकि रीज़न फॉर डैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगा हुआ है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है बेटा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू 2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम दी गई है। अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से हम मानकर चले कि इलेक्ट्रॉन जो है नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ से लेकर के और ये हम मानकर चलते हैं यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ तक ये डिस्टेंस जो है एस है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी इसकी डिस्टेंस की वो 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हम जो है कह सकते हैं। ठीक है, तो टाइम आपसे पूछा हुआ है, तो यहाँ पर हम जो है 4 इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो F इक्वल टू क्यू कैपिटल E। हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, जी बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो चार्ज इलेक्ट्रॉन को मैं कंसिडर किया हूँ वो QE, ठीक है, या फिर Q इसको कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हम क्योंकि मैग्नीट्यूड लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपका जो है सभी जानते हैं कि ये फॉर्मूला आपका होता है। ठीक है, तब यहाँ पर एसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो क्या होगा, एसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन A इक्वल टू F अपॉन ME, A इक्वल टू F अपॉन ME सभी जानते हैं। क्यों ये फॉर्मूला, तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं A इक्वल टू F अपॉन ME, ये जो फॉर्मूला है बेटा ये आप जानते हैं न्यूटन्स का सेकंड लॉ होता है F इक्वल टू ME, तो यहीं से ये हमने कंसीडर किया है। ठीक है, तब यहाँ पर A इक्वल टू, ये जो F की वैल्यू है इस F की वैल्यू को यहाँ पर प्लेस कर दोगे, तो F की वैल्यू यहाँ प्लेस करने से A इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q
ई अपॉन एम ई लिख सकते हैं। तो इसको आप जो है ना यहाँ पर मेरे कहने से यहीं पर इसको जो है एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, इतना कर लिया हमने। अब क्योंकि हम जानते हैं कि जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, यहाँ पे लिखिएगा फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है बेटा? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन होती है सेकंड। अब यहाँ पर क्योंकि जो पार्टिकल है वो स्टार्टिंग में कैसे है? रेस्ट में। ठीक है, क्योंकि जो पार्टिकल है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देयरफॉर हम कह सकते हैं यू इक्वल टू क्या होगा? जीरो। जब यू इक्वल टू जीरो होगा तो मेरे बेटा इसमें हम जो एस इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं ये जीरो प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे। टी जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए टी ई मैंने लिया है, तो टी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से? 2s अपॉन ए का रूट। ठीक है, तो यहाँ पर t इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 2 मल्टीप्लाई s अपॉन ये आपका ए की वैल्यू क्या थी? ए की वैल्यू थी क्यू ई अपॉन में एम ई, या फिर हम इसको कह सकते हैं रूट 2s एम ई अपॉन में q इंटू ई। क्लियर हुआ? अब आपको करना क्या है बेटा? यहाँ पर t की वैल्यू आपको निकालनी है कि टाइम पीरियड, टाइम आपका जो है निकालना है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो जो वैल्यू यहाँ पर आप देख रहे हैं सब वैल्यू रख दीजिए। s जो है डिस्टेंस थी तो कितनी थी? 1.5 10⁻⁻²। ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻⁻31 अपॉन में कर दीजिएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19। ठीक है, और उसके बाद E जो है 2 × 10⁻⁴। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन यहाँ पर आपको करनी है ऑन सॉल्विंग, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो टाइम आएगा बेटा, टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन के लिए हम निकाल रहे हैं तो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 2.9 × 10⁻⁻9 सेकेंड। ठीक है, आई होप सो आपको ये बातें एकदम समझ में आई होगी और बहुत ही इजी वे में मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया है, यहाँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिएगा ये जो आपने अभी किया है क्वेश्चन, तो प्रोटॉन के लिए भी बेटा सेम ही रहना है। ठीक है, जो इक्वेशन ये आप इक्वेशन फर्स्ट जो मैंने अभी लिखी है, ये इक्वेशन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आई है, प्रोटॉन के लिए भी ये सेम इक्वेशन बनने वाली है। बस यहाँ पर चेंज जो होगा वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह मास ऑफ प्रोटॉन होगा और यहाँ पर चार्ज ऑफ प्रोटॉन होगा। बाकी सब मटेरियल जो मतलब कंटेंट है वो सेम ही रहने वाला है। तो चलिए बात करते हैं अब फॉर प्रोटॉन। प्रोटॉन की हम बात करेंगे अब देखिएगा प्रोटॉन में क्या था कि जो प्रोटॉन है ई हमने इसको डिनोट किया था। बेसिकली यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए प्रोटॉन को भी हम क्यों ही कंसीडर कर रहे हैं चार्ज, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड लेकर चल रहे हैं तो इसलिए कोई ज़्यादा इशू होगा नहीं। तो यहाँ पर हम ये मानकर चलते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यानी प्रोटॉन जो है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स कर दी गई है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? रिवर्स है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इसके लिए 2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम सेम मैग्नीट्यूड का दिया हुआ है। डिस्टेंस जो है वो भी सेम है बेटा 1.5 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, टाइम यहाँ से आपको निकालना है कितना होगा। ठीक है, सो इसके लिए भी आपका जो चार्ज है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्यू इक्वल टू क्यू हम कंसिडर कर रहे हैं 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और मास ऑफ प्रोटॉन भी हम जानते हैं 1.673 होता है, बट यहाँ पर 2 डिजिट तक ले लीजिएगा डेसिमल की, तो 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, तो ये हमने जो है यहाँ पर दिखा दिया। तब यहाँ पर अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या थी बेटा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो टी ई इक्वल टू आई थी, ये आई थी बेटा √2s me अपॉन क्यू जो चार्ज है और इंटू ई। ठीक है, ये इक्वेशन बनी थी। तो इस इक्वेशन फर्स्ट को मॉडरेट करोगे आप इसको चलो रहने दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ डायरेक्ट आप चाहोगे तो डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर बेसिक जो पहले से आपने इस्तेमाल किए हैं टॉपिक मतलब कंटेंट, वो ही सब एज इट इज़ यहाँ पर भी होने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी आप जो है F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू ई, एंड F इक्वल टू आपका ma भी होता है, मास ऑफ प्रोटॉन लिख लीजिएगा। तब A इक्वल टू यहाँ से F अपॉन MP लिखा जा सकता है। इस F की जो वैल्यू है, इस F की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, तब A इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू ई अपॉन में MP, तो A की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप चाहो तो A की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है, चार्ज भी प्रोटॉन का पता है, E की वैल्यू भी गिवन है और मास ऑफ प्रोटॉन भी गिवन है। तो वैसे क्योंकि हमसे पूछा नहीं गया है, इसलिए हम यहाँ पर फाइंड आउट नहीं करेंगे, टाइम पूछा गया है, टाइम निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। ठीक है, और चूँकि U जो है आपका 0 है, ठीक है, ड्रॉप किया गया है उसको, या रेस्ट से चला है पार्टिकल, तो उस केस में U की वैल्यू क्या है, 0। देयरफॉर S इक्वल टू हम कह सकते हैं 1/2 AT। ये TP कर लीजिएगा, प्रोटॉन के लिए हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए हमने E लिखा था। तब यहाँ पर आप जो है इसको कर सकते हैं बेटा, TP इक्वल टू √2s अपॉन A। अब A की जो वैल्यू है वो रख दीजिए, तो 2s अपॉन QE अपॉन MP, ये MP जो है ऊपर आ जाएगा, तो TP इक्वल टू क्या होगा, TP इक्वल हो जाएगा यहाँ से √2s MP अपॉन Q इंटू E। अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, वैल्यू जब आप यहाँ पर रखोगे तो ये 2s की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू देखिएगा, सॉरी हाँ, s की वैल्यू आपकी जो है 1.5 इंटू 10 की पावर कितनी है बेटा, -2, और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10 की पावर -27, और अपॉन में Q चार्ज है 1.6 10 की पावर -19, और E जो है, E आपका है 4 है कि कितना है देखिएगा, E दे रखा 2 इंटू 10 की पावर 4, कितना है 2 इंटू 10 की पावर 4। इस कैलकुलेशन को आपको सोल्व करना है। जैसे आप इसको सोल्व करते हैं तो आपका जो आंसर होगा बेटा 1.25 इंटू 10 की पावर -7 सेकेंड। ठीक है, ये आपका जो है यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो का जो सॉल्यूशन है, मतलब जो इस क्वेश्चन का आपको अच्छे से समझ में आया है, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर this video to all your friends and subscribe my channel. Thank you very much for joining the class.